हेलो बच्चों। तो हम आज के लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स के 10 पीवाईक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई थिंक ये 10 पीवाईक्यूज में मैंने कोशिश यही की है कि हर तरह के सवाल हो, है ना। तो आपको जहाँ भी मतलब मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने जो भी टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चंस भेजे थे, आप मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले आप वो अटेम्प्ट करो। उसके बाद फिर आप देखो कि कौन से सवाल नहीं बन रहे और वो यहाँ से देख लो। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वीडियो देखने के पहले या फिर इवन अभी आप जब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उसके पहले आपने खुद से क्वेश्चंस लगाए हुए हो, नहीं तो कोई फायदा है नहीं, है ना। सॉल्यूशन देखने से बहुत सीखने को मिलता है। सबसे ज्यादा सीखने को तब मिलता है जब हम गलतियां करते हैं, ट्राई करते हैं, और उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बनता तब हम सॉल्यूशन देखते हैं, तब हम ज्यादा सीखते हैं। तो ठीक है, इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्या है भैया पहला सवाल? और ये सारे क्वेश्चन पीवाई क्यूज है, जेई मेंस या जेई एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है। तो डी के ये दे रखा है मुझे, और समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, डी के इज इक्वल टू 96। तो बताइए एन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में क्या बोला था कि अगर सिर्फ कोई एक रो या सिर्फ एक कोई कॉलम में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है के टर्म्स में, तो हम उस केस में क्या करते हैं, समीशन अंदर भेज देते हैं। तो अगर यहाँ पर समीशन ऑफ डी के लिखा है और आप देखो सिर्फ ये ही एकमात्र ऐसी रो है जिसमें के की वजह से वैल्यू चेंज हो रही है, ये तो एन की टर्म्स में इसमें कुछ चेंज होगा ही नहीं क्योंकि एन कांस्टेंट है। यहाँ पर भी कुछ चेंज होगा तो एक ओनली चेंज विल बी ऑन द रो वन, तो यानी कि हम समीशन बिल्कुल अंदर लेके जा सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन में करना था। तो क्या हो जाएगा, समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, डी के क्या हो जाएगा, डी के, है ना, भाग भाग डी के क्या है भैया, यहाँ पर आ जाएगा समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर 1 आ गया। फिर एक समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर 2 के आ गया। और समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, 2k-1 आ गया। ठीक है, बाकी तो सब एज इट इज लिखेगा रहेगा, है ना। n² + n+2, n², n² + n, n² + n+2 ऐसा रहेगा। तो अब तो कुछ खास सवाल में बचा नहीं। समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, वन होता कितना है, एन होता है, क्योंकि वन 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 कितनी बार ऐड कर रहा हूँ मैं, एन टाइम्स, तो एन हो गया। समीशन ऑफ टू के क्या होगा बेटा, टू बाहर ले लो तो टू टाइम्स समीशन ऑफ के हो जाता है। देखो समीशन ऑफ कुछ भी नंबर है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है मल्टीप्लाई में, तो बाहर आ जाता है सीधा। यहाँ पर बाहर आ गया तो टू टाइम्स समीशन के है बेटा। समीशन के क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हो जाएगा यहाँ पर, तो n × n+1/2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ 2k-1, उसकी वैल्यू हो जाएगी टू टाइम्स। बेटा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ये क्या हो जाएगा, एक तो इसका एक पार्ट है टू टाइम्स समीशन ऑफ के, और एक पार्ट क्या है बेटा, समीशन 1, तो दोनों को अलग अलग कर लो। तो यहाँ से टू टाइम्स के इंटू, सॉरी के नहीं आएगा, एन आएगा, एन आएगा, क्योंकि 1 से लेकर n तक का सम है ना। बिल्कुल, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, टू टाइम्स एन इंटू n+1/2 माइनस समीशन 1 कितना हो गया, एन हो गया, है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेते, टू से टू कट गया, टू से टू कट गया, तो यहाँ अगर टू से टू कट गया तो इनको गोली मारो, हटाओ इनको, है ना, सिंपल रखते हैं। ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ओके। और नीचे क्या आएगा, तो बेटा जो नीचे चल रहा है वही आएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे तो जो रामलीला चल रही है यहाँ पर वही रहेगी। तो अब क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, बेटा इस ये क्या मैं बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा n × n+1 इज नथिंग बट n² + n। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, n² + n, और यहाँ से क्या आएगा, n² + n - n, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, n² आ जाएगी। तो इसको हटा दो, क्या आ जाएगी वैल्यू, n² आ जाएगी, n²। तो मेरे टर्म्स एकदम सिंप्लीफाई हो गए। अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा था मेरे पास n, फिर अगला टर्म क्या है, n² + n+2, एंड देन n², और नीचे क्या गया, n² + n, n² + n+2। तो आसान हो गया। आपको ये वाली कॉलम दिख रही है, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, ये दोनों रोज को माइनस कर दो, फिर इन दोनों रोज को माइनस कर दो, दो जीरो बना देंगे। जब भी हमें क्वेश्चन डिटरमिनेंट का हो, तो हमारा गोल क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए जितने ज्यादा जीरोस उतना बढ़िया, क्यों, क्योंकि उतना ही आसान क्या हो जाएगा, हमें सॉल्व करना हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि वो जीरोस कहाँ हो, एक ही रो या एक ही कॉलम में हो, तो ही फायदा करते हैं ज्यादा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, R1 को लिख देते हैं हम R1 - R2, एंड उसके बाद R2 को क्या लिख देते हैं, R2 - R3। तो बेटा यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, आप देखो, R1 - R2 क्या हो गया, जीरो, फिर -2, जीरो, फिर R2 - R3 क्या हो जाएगा, जीरो, टू, -2, है ना, -2, यस। n, n² + n,
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू, क्या आ जाएगा? बिल्कुल। अब क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं करना भैया, ओपन कर दो इसके, है ना, इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर दो। तो दो तो जीरो ही है, दो जीरो के अलॉन्ग तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। द ओनली वैल्यू विच आई विल बी गेटिंग इज फ्रॉम द एलिमेंट ए टू ए वन टू, ये ए वन टू वाले एलिमेंट्स के थ्रू ही आएगा आंसर, है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, है ना, ये प्लस के साथ खुलता है, ये माइनस के साथ खुलता है और ये प्लस के साथ खुलता है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पर माइनस और माइनस टू यानी कि टू इंटू, क्या आएगा? दिस इंटू दिस, यानी कि ये तो जीरो इंटू एच स्क्वायर प्लस एन प्लस टू हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस टू एन। वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? फोर एन आ गई। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना मुन्ना जी? बिल्कुल नहीं हुई आई थिंक। फोर एन। तो मुझे क्या पता है? फोर एन किस, मुझे क्या दे रखा है? फोर एन किसके बराबर है? समीशन डी के की वैल्यू 96 दी हुई है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि फोर एन की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे क्वेश्चन में? 96 दी हुई है। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? फोर टू ज़ा एट, वन, फोर फोर ज़ा 16, एन की वैल्यू 24 आती है। 24 आती है क्या भैया? आई होप 24 आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट क्या है, जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ ए कितना दिया हुआ है मुझे? 4 दिया हुआ है। ये तो पहली चीज दी है। फिर क्या दिया हुआ? आर आई डिनोट्स द ith रो ऑफ ए, मतलब बेटा R1 लिखा है तो फर्स्ट रो होगी, R2 होगा तो सेकंड रो, एंड R3 मतलब थर्ड रो। अब अगर एक मैट्रिक्स बी है, वो मुझे कैसे मिली है? बाई परफॉर्मिंग द ऑपरेशन R2 प्लस 5 R3 ऑन 2A। तो मैंने 2A पर ये ऑपरेशन किया है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, है ना, पहले मैं लिख लेता हूँ। मान लो, लेट, लेट क्या मान लिया? ए को मैंने कुछ ऐसा लिख दिया बेटा, R1 R2 R3। अब आप सोचेंगे कि सर ये आपने क्या लिखा? अरे बेटा, चीज वही है, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। ये R1 का मतलब ये है, R1 के जब खोलोगे तो बेसिकली R1 क्या है? A11, A12, A13 ऐसे बाकी है। बट मैं ना इतनी मेहनत अपन उसको शॉर्ट में करने के लिए क्या कर रहे हैं, सीधा इस पूरी रो को A11 A12 A13 को क्या बोल दिया मैंने? R1। सिमिलरली बाकी सारी रोज को मैंने क्या बोल दिया? R2 एंड R3। क्यों किया? बस आसान बनाने के लिए, सवाल को आसान बनाने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है मुझे? 2A। तो बेटा 2A पर मैंने ऑपरेशन किया, ये बोल रहा है कि 2A पे ये वाला ऑपरेशन किया, तो पहले 2A लिखना पड़ेगा। तो 2A की वैल्यू क्या होगी बेटा? टू टाइम्स दिस। अब टू टाइम्स दिस मतलब ये टू टाइम्स अगर मैं करूंगा तो बेटा, जब भी टू मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसी एक रो में टू मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर जाके। किसमें कर दें? आपकी मर्जी, किसी में भी कर दो, है ना। मैं, मेरी इच्छा क्या हो रही है, मैं इसी में कर लेता हूँ। तो ये 2R1 इसको दे दिया मैंने, टू, है ना। किसी भी रो को दे सकते थे आप, तो मैंने फर्स्ट रो को दे दिया, डजेंट मैटर। अब मुझे क्या बोल रहा है कि मैंने ये वाला ऑपरेशन किया है, ध्यान रखना, ये वाला ऑपरेशन किया है मतलब इसकी रो के, 2A की रो के ऊपर ये ऑपरेशन किया है। तो थोड़ी देर के लिए 2R1 को आप एक नई रो मान लो भाई, नई रो बन गई ना 2R1, इसको क्या मान लो आप? R1 मान लो। इस वाली रो को R2 मान लो, इस वाली रो को R3 मान लो। तो कहना क्या चाह रहा है? वो बोल रहा है कि ये जो नई रोज आई है 2A की, इस पे ऊपर ये ऑपरेशन किया है। यानी ये वाली जो R2 थी, इस R2 की जगह क्या लिखा है मैंने? 2R2 प्लस 5R3। तो आपको पता है एक बात, हम जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब रो में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि जब भी रो में डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम कब रहती है? जब R2 को आप क्या लिखो? एज इट इज लिखो, R2 प्लस के टाइम्स R1 और R3, तब चल जाता है मेरे पास, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। लेकिन यहाँ पर वो क्या करने को बोल रहा है? R2 को लिखना है टू टाइम्स R2 प्लस 5R3, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला, ये तो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली करना ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं क्या, एक जुगाड़ करूंगा, क्या करूंगा? एक जुगाड़ करूंगा। इफ यू सी, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये हाफ ऑफ R1 2R2 R3 है? सोच के देखो, मैंने क्या किया, बाहर एक हाफ बाहर लिया और अंदर एक टू भेज दिया। तो ये क्या बन गया? हाफ ऑफ R1 2R2 R3। अब क्या करेंगे? तो मुझे ये तो मिल गया पार्ट। अब मुझे पता है कि अब मैं क्या देख सकता हूँ कि ये जो है, इसके अंदर अब इस, ये क्या है? एक तरह की डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट में मैं किसी भी रो को सम मल्टीपल ऑफ अनदर रो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसमें मैं कौन सा ऑपरेशन लगा दूंगा बेटा? 2R2, जो 2R2 है मेरे पास, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2R2 प्लस 5R3 ऐसे लिख दूंगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी मेरे को? 2R2 प्लस 5R3, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, है ना। और यहाँ पर क्या आ गया? R3 आ गया। ये ऑपरेशन मैंने लगा दिया। आ गई बात समझ में? तो वो क्या बोल रहा है कि जब 2A पे आपने ये वाला ऑपरेशन लगाया तो डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2R2 प्लस 5R3 वाला अगर मैं लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये B हो जाएगा मेरा, ये सुनो।
ये बी हो जाएगा मेरा। और लेकिन ये था क्या, ये था मेरा टू ए, ये था क्या मेरा टू ए। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, फोर ए, फोर ए मतलब फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल देते ज्यादा सही रहेगा। डिटर्मिनेंट फोर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना। यही बोला ना मुझे कि ये क्या है, ये मैंने क्या किया, R1 R2 R3 जो मेरा आया था वो उसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन लगाया, तो उस वाला ऑपरेशन लगाने से क्या हो गया, टू टाइम्स R2 प्लस फाइव R3 बन गया। तो यहाँ से क्या आ गया, फोर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, फोर दे रखी है, तो फोर फोर जा 16, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कुछ बच्चों को ये बात थोड़ी पचने में दिक्कत आ रही होगी, है ना, कि सर ये आपने क्या कर दिया, है ना, ये आपने क्या कर दिया, ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको, अगर आप में तो एक तो आप ये कर सकते हो कि इस वीडियो को वापस देख लो, नहीं तो मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ इसको, है ना। एक तो जो तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये एक तरीका है, नहीं तो आप कैसे देख सकते थे कि यार मेरे पास यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा कि मैंने क्या किया, टू R1 R2 R3 को क्या मान लिया, नए R1 R2 R3 मान लिया स्मॉल वाले। अब अगर बेटा मैंने R2 को ये वाला ऑपरेशन अगर मैं लगाता, R2 से टू R2 प्लस फाइव R3, तो इस डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आता है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू टू टाइम्स हो जाती, क्योंकि वो जो रो में मैं टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो तो उससे क्या हो जा रहा है, उससे पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू टू टाइम्स बढ़ जा रही है। तो अल्टीमेटली क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगा टू R2 प्लस फाइव R3 का, जिससे क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उस जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो इस वाली, ये वाली जो रो है ये टू, ये क्या है, टू है बेसिकली, टू है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू से टू टाइम ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से मैं सोच सकता था कि डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा, फोर टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब मैंने खुद से ये सवाल किया था तो मैंने यही सोच लिया था सीधा। बट आपको जो समझ में आया आप वैसा कर सकते हो, मैं तो नॉर्मली ये मेथड करता हूँ, बट इट्स योर चॉइस, है ना। बट आई होप आप समझ पाए हो। किसी को अगर कोई डाउट है तो एक बार A11 A12 मान के चला लो, है ना। बट आई गेस आपको इस लेवल पर तो आना ही पड़ेगा कि आप R1 R2 R3 में इमेजिन कर पाओगे एक चीज, ठीक है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री है आई गेस। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है सवाल, A-2B+C बराबर वन दिया हुआ है, ओके। और FX ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो बताइए क्या क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मुझे इसका यूज करना है, A-2B+C इज इक्वल टू वन। तो मेरे दिमाग के घोड़े क्या बोलेंगे कि यार कैसे यूज कर सकते हैं यार, तो मतलब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों रोज को, और इसमें से माइनस करना है टू टाइम्स। यानी कि इसको देखकर मेरा मेरा दिमाग क्या बोलेगा कि बेटा R1 को मैं क्या लिख दूं, R1 माइनस टू R2 प्लस R3। सोच के देखो, अगर मैंने R1 को R1 माइनस टू R2 प्लस R3 लिखा तो A-2B+C बनेगा। हाँ जी बनेगा। फिर मैं सोचूंगा कि अब देखो क्या पता इससे कुछ हो जाए, है ना। आई एम इन द होप कि कुछ हो जाए, है ना। तो अगर मैं ऐसा करके देखता हूँ तो R1 क्यों सोचा, समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ से इसको देख के सोचा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बेटा, FX की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 को R1 माइनस टू R2 प्लस R3 लिख के देखते हैं, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा X प्लस ए, पहला टर्म क्या आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ X प्लस ए माइनस टू टाइम्स X प्लस बी प्लस X प्लस सी। तो आप देखो, X प्लस एक्स 2X होता है, तो 2X से माइनस 2X कट गया, एंड A-2B+C कितना बन गया, वन बन गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, आ गई बस वन। अब अगला टर्म अगर मैं देखूंगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, पहले क्या करूंगा, मैं X+2 प्लस X+4 करूंगा, मतलब R1 में R3 ऐड कर दो तो कितना आ गया, 2X+6 आ गया। उसमें ये टू टाइम्स माइनस कर दो, तो क्या आएगा मेरे पास, इधर साइड में कर लेते हैं, तो कि 2X+6, तो इन दोनों को जोड़ के आएगा R1 R3 को, और माइनस क्या करूंगा, टू टाइम्स X+3 मतलब -2X-6। ओहो ये तो कट गया, ये तो कट गया, बहुत अच्छा, मतलब वैल्यू जीरो आ गई, बहुत बढ़िया। इसमें भी ऐसे करते हैं, X+1 प्लस X+3 कितना होता है बेटा, 2X+4। तो X+4 को तुम इससे माइनस करोगे टू टाइम्स, तो अगेन जीरो आ जाएगा। ओ तेरी, ये सोचना था, दैट वाज द की स्टेप। और मुझे खुद ही सवाल चीख चीख कर बोल रहा था कि तुम ऐसा करके तो देखो एक बार, मैं तुम्हें ऑलरेडी हिंट दे रहा हूँ, सवाल खुद ही हिंट दे रहा था। तो जो भी थोड़े बहुत भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या जिनने प्रैक्टिस किए हुए हैं सवाल, उनके दिमाग में फट से ये बात तो चली होगी जो मैं कह रहा हूँ। अब क्या है, अब तो कुछ खास बचा नहीं क्वेश्चन, दो जीरो बन गए, मतलब मेरा काम हो गया। जब भी डिटरमिनेंट में एक ही रो या एक ही कॉलम में दो जीरो बन जाते हैं तो मेरा काम हो जाता है, क्यों, तब डिटरमिनेंट को ओपन करना बहुत आसान हो जाता है ना? नहीं तो थोड़ा सा लंबा जाता है क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते थे तो बेटा इस वाली रो के अलाउंग ओपन करेंगे, रो वन के अलाउंग। तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, वन इंटू X+3 का होल स्क्वायर, कितना होगा X+3 का होल स्क्वायर, X² प्लस 9 प्लस 6X माइनस वॉट, X+2 इंटू X+4 यानी X² प्लस 6X प्लस 8। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, अरे यहाँ से ये वैल्यू आ गई, X² से X² उड़ गया, फिर 6X से 6X भी उड़ गया, तो क्या बचा सिर्फ वन। यानी कि FX इज ऑलवेज वन। ओहो हो, FX सब क्या आ गया मेरे पास, एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया, इसकी वैल्यू क्या आती है,
1 आती है, मतलब हमेशा वैल्यू 1 ही आएगी, तो एक ही ऑप्शन है f(51), तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लेट अ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय दिस। एक डिटर्मिनेंट है जो क्या दे रखा है मुझे, a इज गिवन एज दिस, ठीक है, अच्छी बात है। और हमें क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, ठीक है। एंड b की वैल्यू ये दे रखी है, b क्या है, p डिटर्मिनेंट ऑफ p प्लस एक्स क्यू प्लस वाई आर प्लस, ये सब दिया हुआ है, ओके। तो आप बताओ, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बेसिकली, इसको, ये तो बात समझ में आ गई कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करने का, बी को सिंप्लीफाई करने का। आप सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। हम्म, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप, तो यार मैं अगर ध्यान से देखूं, इन दोनों को आप देखो, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आती है बेटा, 2a+x+p। इन दोनों को ऐड करते हुए क्या वैल्यू आती है, 2b+y+q, और इनको ऐड करने पे आती है 2c+z+r। कुछ देख पा रहे हो, x+p कट जाएगा जब दोनों को हटाएंगे, तो माइनस करेंगे तो रो वन से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो शायद उससे कुछ चमत्कार हो जाए। जब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही बात चली, तो मैंने आपको वही बात दोहरा दी, है ना। ये सब सवाल करने से पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं खुद बैठ के करता हूँ सवाल। तो मेरा गोल यही रहता है कि मैं वो चीज बता पाऊँ आपको जो मैं खुद सोचता हूँ, है ना। जो मैं किसी सवाल को देखकर पहली बार सोचता हूँ, वही चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एनीवेज, यहाँ पर मेरे दिमाग में यही चला कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दूंगा तो शायद मेरा काम हो जाए। यानी कि R1 को क्या लिखूं मैं, R1 माइनस R2+R3। ये सोचा, ये सोच आई। अगर ये सोच आई, और ऑब्वियसली बेटा बात ये होती है कि डिटरमिनेंट में क्वेश्चन करने के इतने अप्रोचेस है ना, कोई लिमिट नहीं है। तो ऑब्वियसली जो भी आपका अगर कोई तरीका होगा तो हो सकता है वो मेरे तरीके से अलग हो। तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या हो गई, R1 को R1 माइनस R2+R3 लिख दिया तो कितना आ गया, 2a+x+p। 2a+x+p आ गया, इनको तो माइनस करने पे वैल्यू आएगी -2a, फिर इसमें आएगी -2b और इसमें आएगी -2c। करके देख लो आप, है ना। क्योंकि 2b+y+q माइनस वो तो गायब हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बाकी तो एज इट इज लिखते हैं ना, बाकियों का तो मुझे अभी आइडिया नहीं, बाकियों का आइडिया नहीं है। ओके, a+p, b+q, c+r। अब क्या करें, तो यार एक तो -2 बाहर ले लेते हैं सबसे पहले। -2 कॉमन दिख रहा है आपको, रो वन में से कॉमन दिख रहा है, ये -2 हटा दो और बाहर लगा दो, बाहर लगा देते हैं हम इसको। ये पहला काम, ये औचित्य तो समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए, अब दिमाग के घोड़े फिर दौड़े कि यार इसको और कैसे सिंप्लीफाई करें। दिमाग के घोड़े फिर से दौड़े, क्या करें हम, एक काम करते हैं हम। अगर मैंने R1 को मतलब R2 को R2 माइनस R1 लिख दिया तो क्या x बचेगा, हाँ जी। यहाँ से y बचेगा, यहाँ से z बचेगा, ओहो। सिमिलरली अगर मैं R1 और R3 को माइनस करता हूँ तो क्या मिलेगा, PQR मिलेगा। तो यही सोचना था, है ना, यही सोचना था। सर कैसे सोचे सर, सर जिसका दिमाग नहीं चल रहा, सर कैसे सोचे सर। बेटा एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप खुद सोचने लगेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या गया, R2 से, R2 को क्या लिखा मैंने, R2 माइनस R1। सिमिलरली R3 को क्या लिखा, R3 माइनस R1, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर तो ABC आ गया, और यहाँ पर a+x माइनस है, यानी कि x y z एंड PQR। और -2 तो बाहर ऑलरेडी था ही, ओहो। तो यार ये अब देखो, ABCPQRXYZ लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों ऊपर नीचे है। तो अगर मैं इनको क्या करूंगा, अगर मैं इनको R1 और R2 और R3 को रिवर्स करूंगा, इंटरचेंज करूंगा, तो क्या होता है, डिटरमिनेंट का साइन -1 के साथ चेंज हो जाता है। ये मैंने बताया प्रॉपर्टी में कि जितने आप इस तरह के इंटरचेंजेस करते हैं, उससे साइन डिटरमिनेंट में क्या चेंज आता है, एक -1 के साइन का चेंज आता है। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ABCPQRXYZ, यानी कि ये क्या हो गया, 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है मेरा, 6 है, तो 2 टाइम्स 6 × 2 इज इक्वल टू 12 आंसर है। 12 इज द करेक्ट आंसर, 12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल अभी कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5 पर भी आ जाते हैं। Δ1 ये दिया हुआ है और Δ2 ये दिया हुआ है, अच्छी बात है। क्या करें, तो यार पहले इसको देखते हैं हम, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या लिख सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक तो a कॉमन आ रहा है मेरे, और यहाँ से 2a कॉमन आ रहा है, तो ओवरऑल कितना कॉमन आ गया, 2a × a, यानी कि 2a² कॉमन आ गया। यानी कि क्या बना, p² q² r², और यहाँ से क्या मिल गई वैल्यू, PQR, एंड दिस इज 1 1 1, ये बन गया। ओहो, किसी किसी को तो इसकी वैल्यू भी याद होगी, बट एनीवेज वी डोंट रिक्वायर दैट फॉर नाउ, है ना। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, ये जो मैंने Δ1 की वैल्यू लिखी है,
इसकी वैल्यू याद करनी होती है हमें, कुछ डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, डिटरमिनेंट्स टू रिमेंबर, ऐसा कुछ एक टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसमें इसकी वैल्यू बताई जाती है। तो बताइएगा आप इसका आंसर क्या होगा। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये तो हो गया मेरा डेल्टा वन। अब मुझे मेरा गोल क्या है, मैं इस डेल्टा टू को भी कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं, सो दैट इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आ पाए। तो लेट्स सी। तो मुझे क्या दिख रहा है, एक तो ये वाला ए एंड ये वाले तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कॉमन लेने के लिए, तो बाहर तो ए स्क्वायर आ ही जाएगा। अंदर क्या बनेगा, अंदर आएगा पी क्यू, क्यू आर, आर पी। फिर यहाँ से क्या आ गया, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर एंड आर प्लस पी, ये आ गया। यहाँ पर वन वन वन। ठीक है, अब क्या करें सर। तो सोच, ये ही, ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ अगला स्टेप, आप खुद सोच के देखो एक बार। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थोड़ी देर पॉज करो वीडियो, सोचो। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, इसमें सबसे की स्टेप ये है कि आपको जब भी इस तरह की चीजें देखने को मिले, पी क्यू क्यू आर आर पी, तो आप एक चीज हमेशा ट्राई करने की कोशिश करना बेटा आगे से, क्या कि एक काम करते हैं हम, क्या करने का, क्या करें सर, इस वाले रो को आर दे दो मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्योंकि मैं तीनों को पी क्यू आर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने इस पूरे पूरी रो को आर दिया तो यहाँ पर एक आर बाहर डिवाइड कर दिया। ऐसे अगले वाले रो को क्या चाहिए, पी चाहिए, तो सबको पी 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 दे दिया। तो वन इंटू पी क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये आर है, ये पी है। जस्ट मिनट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब और क्या करें हम, अब यहाँ पर क्या चाहिए, क्यू चाहिए। अच्छा, और ऊपर पी दिया था तो यहाँ पर पी लगा दिया। यहाँ पर क्यू मल्टीप्लाई किया तो क्यू डिवाइड कर दिया, तो क्यू आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, क्यू आ गया। बहुत बढ़िया। अब क्या करें। अब आप क्या देख पा रहे हो, ये तीनों पी क्यू आर है। क्या ये पी क्यू आर बाहर आ जाएगा इस पूरे कॉलम में से, बिल्कुल। तो जैसे ही बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, पी क्यू आर इंटू ए स्क्वायर, और अपॉन पी क्यू आर तो ऑलरेडी था ही। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, वन वन वन, वन 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 वैल्यू आ गई। ये करना था। जब भी पी क्यू क्यू आर आर पी अगर आप देखो तो इस तरह के स्टेप्स आपको सोचनी ही होती है, ध्यान रखना, ये लर्निंग सीख के जाओ आप आज। तो पी प्लस क्यू इंटू आर, है ना, फिर अगला क्या है भैया, पी इंटू क्यू प्लस आर, और ये क्या है, क्यू इंटू आर प्लस पी, ओके। और यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, आर पी क्यू, ये वैल्यू आ गई, ग्रेट। अच्छा, ये तो पी क्यू आर से पी क्यू आर कट ही गया, तो ए है ना, ये तो ए स्क्वायर बन गया सिंपली, तो इसको हटा के पर क्या लिख देते हैं, सिंपली ए स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर लिख देते हैं। अब क्या करें, है ना, अब क्या करें। हाँ, तो अब एक और स्टेप आती है जो कि सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट सोचना तो पड़ेगा। अब आप भी सोचोगे कि सर करें कैसे, है ना, क्या करें जिससे कि सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि देखो हमारा गोल क्या है, लेट्स अगेन रिमेंबर अवर गोल। वन 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 वाला चाहिए, पी क्यू आर वाला चाहिए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर वाला कॉमन चाहिए, कॉलम चाहिए। तो मुझे ये वाला कॉलम भी मिल गया, ये वाला कॉलम भी मिल गया, लेकिन पंगा कौन कर रहा है अभी भी, पी प्लस क्यू इंटू आर वाला पंगा कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं। तो सोचने वाला पता है क्या सोचेगा, सोचने वाला एक बार लिख के देखेगा कि यार जो मेरे ये पी प्लस क्यू इंटू आर वाला कॉलम है, तो अगर मैं देखूं, क्या ये, इसकी वैल्यू क्या आती है, पी आर प्लस क्यू आर आती है। और मैं किससे माइनस कर सकता हूँ जिससे कि मेरा स्क्वायर वाला टर्म आ जाए। तो एक ही ऑप्शन है, इफ यू सी, ध्यान से ध्यान देना, ये कि ये जब मैं, अगर मैं क्या करूं, मैं आर को, मतलब आर को माइनस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने इस वाले को, तो आप देखो क्या होगा। आप देखो पी आर से पी आर कट जाएगा, प्यार से प्यार कट गया, देखो क्यू आर से क्यू आर कट गया, और क्या मिल गया, माइनस आर स्क्वायर मिल गया। ओहो। तो ये सोचना था, दैट वाज द थिंकिंग, एंड सिमिलरली बाकी रोज में भी ऐसा ही होगा, बाकी रोज में भी ऐसा ही होगा, आप देखना, है ना। तो ये थिंकिंग बनानी थी। एनीवेज लेट्स जंप कि अब क्या करेंगे हम, आओ देखें, आओ देखें। तो क्या दिमाग दौड़ाया हमने, हमने ये दिमाग दौड़ाया कि भैया क्या करूंगा मैं काम करता हूँ कि जो सी टू है, सी टू को क्या लिखूंगा मैं, सी टू माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू सी थ्री। दिस वॉज द सेकेंड की स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस वॉज द सेकेंड की स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां से क्या आ गया वैल्यू यार, ए स्क्वायर टाइम्स वन वन वन। अब आप अभी क्या बताया, पी आर प्लस क्यू आर माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। आप देखो दिमाग में कैसे करेंगे इसको, पी प्लस क्यू इंटू आर, ये सी टू हो गया, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू आर। अगर आप देखो जिसमें पी प्लस क्यू इंटू आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ आर इंटू आर बचेगा। सोच के देखना मैंने क्या बोला, है ना। ऐसे अगले वाले टर्म में पी इंटू क्यू प्लस आर है,
यहाँ पर p इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर करूंगा तो क्या बचेगा फाइनली, माइनस पी स्क्वायर बचेगा। अगला वाला टर्म है q इंटू आर प्लस पी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा q इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, तो क्या बचेगा माइनस का क्यू स्क्वायर। क्यों बचेगा सोच के देखना, दिमाग में हो सकता है इजीली, है ना, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम तो भाई आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब क्या करें। अब आप देखो, एक तो ये माइनस है, ये माइनस तो बाहर ले जाते हैं, इस माइनस को क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, बाहर लेके, ठीक है। अब क्या करें, है ना, ये बेटा यहाँ पर आर स्क्वायर था। तो मुझे पहुंचना क्या है, मुझे पहुंचना है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पे पहुंचना है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, हॉरिजॉन्टली, अच्छा इस तरफ, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पे पहुंचना है मुझे। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार ये तो साइक्लिक है, इफ यू सी, कि अगर मैं पहले ये वाली रो लिख दूं, इसको, फिर इसको, इस रो को लिख दूं, और फिर इस रो को लिख दूं, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा ऑर्डर में। तो बेटा साइक्लिकली जब मैं मूव करता हूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें दो इंटरचेंजेस लगते हैं। आप देखो, पहला इंटरचेंज क्या लगेगा बेटा, R1 और R3 को इंटरचेंज करो। फिर दूसरा क्या लगेगा इंटरचेंज, जब ये R1 R3 पहुंच जाएगा तो R3 और R2 में इंटरचेंज करो। तो दो इंटरचेंजेस लगते हैं साइक्लिक इंटरचेंजेस में। मैंने, तो जब भी हम साइक्लिक मूवमेंट करते हैं ना, कि R1 R2 R3, जैसे अभी अभी R3 R1 R2 चल रहा है, तो अगर मैं इस सीरीज को R1 R2 R3 सीरीज की तरह लिखूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है ना। ये आप विद प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 p स्क्वायर p, एंड देन 1 q स्क्वायर q, एंड फाइनली 1 r स्क्वायर r। ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना भाई, एक बार देख ले ऊपर क्या बोला है उसने। पी स्क्वायर पी क्यू आर, ये वाला चल रहा है पैटर्न। अब आप देखो, पी स्क्वायर पी क्यू आर एंड देन वन, तो मैं अगेन वही बोलूंगा कि ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये वाला C3 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी साइक्लिक ही चल रहा है देखो, C1 के बाद C2 के बाद C3, बिल्कुल। तो वही घुमा के लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, -a स्क्वायर, और वही जो लिखा था अपने पास, मतलब -a स्क्वायर टाइम्स, इसको मैं क्या बोल दूं थोड़ी देर के लिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको मैं बोल देता हूँ के डिटरमिनेंट बोल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, -a स्क्वायर के, ठीक है, ये हो जाएगा -a स्क्वायर के। बट मुझे क्या पता डेल्टा वन क्या है मेरा, वन में क्या बोल सकता हूँ, मेरा है 2a स्क्वायर के। तो डेल्टा वन में इधर ही सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो डेल्टा वन मेरा क्या है, 2a स्क्वायर के, और डेल्टा टू क्या आ रहा है मेरा, -a स्क्वायर के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, कि 2 डेल्टा 2 कर लेंगे तो ये -2a स्क्वायर के बन जाएगा। मतलब क्या हो गया, डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं होता है। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, नो डाउट। स्टार मार्क कर सकते हैं इसके ऊपर, इसको वापस रिवाइज करना होगा आपको, है ना। आई विल शेयर दिस PDF इन द ग्रुप टू, सो दैट जो भी स्टार मार्क्ड है वो तो आपको प्रैक्टिस करने ही है वापस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ सिखाया इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपको। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू a+b+c इंटू एक्स प्लस a+b+c का स्क्वायर है, और तो x की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करके मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ये गोल है। तो आओ देखें क्या सोच सकते हैं। तो यार मैक्सिमम ये मान लो आप 20 to 30% क्वेश्चन में ना, ये चीज तो वर्क करती है डिटरमिनेंट की, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कि आप एक बार R1 को R1 + R2 + R3 लिख कर तो देखो, लिख कर तो देखो, कई बार दिमाग अपने आप ही, मतलब अपने आप ही कुछ ना कुछ बनने लग जाता है। बट मेरे दिमाग में ये बात कैसे आई थी वैसे, जब मैं कर रहा था इस क्वेश्चन को, मैं ऐसे चेक कर रहा था कि यार अगर मैंने किया तीनों को जोड़ा तो a+b+c बनता है, देखो ऐड करो, a-b+2b क्या बनेगा, a+b, फिर -c+2c क्या बनेगा, a+c, तो a+b+c यहाँ से बना। सिमिलरली इन तीनों को भी ऐड करने से a+b+c मिलता है, इन तीनों को ऐड करने से भी a+b+c मिलता है। इस वजह से मेरे मन में ये बात आई कि मुझे R1 को क्या लिखना है, R1 + R2 + R3, ऐसे सोचा। कैसे सोचा, ऐसे सोचा, ठीक है। आओ अब आगे बढ़े। हम्म तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई भैया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो मैंने जो बोला, जो मैं चाह रहा था a+b+c, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। क्या मैं कॉमन ले लूँ a+b+c, है ना, मैं एक स्टेप हटा रहा हूँ, आप खुद से समझ में आ रही होगी आपको बात, है ना। मैंने क्या किया, मुझे पता है कि a+b+c तो बाहर ही आ जाएगा, तो मैंने बाहर ले लिया a+b+c। तो यहाँ पर जो a+b+c आने वाले थे उसकी जगह 1 1 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। इज दैट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, नहीं है तो थोड़ा पेन चलाओ, समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पर क्या गया, 2b, फिर यहाँ गया b-c-a, फिर यहाँ आ गया 2b, यहाँ है 2c, तुस्सी ग्रेट हो, तुस्सी ग्रेट हो, है ना, ठीक है, c-a-b। अब क्या करें मुन्ना, अब बहुत सिंपल है मुन्ना, इन दोनों को क्या करें, आपको दिख रहा है, अब तो देख पा रहे हो ना, अब 2 0 बनाना है हमें,
कैसे बना लो आप यार, C1 को C1 माइनस C2 लिख लो एंड C2 को C2 माइनस C3 लिख लो, हो गया काम। तो C1 व्हाट शुड यू डू, C1 को लिख लीजिए C1 माइनस C2 एंड देन यू कैन राइट C2 एज C2 माइनस C3। सो कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। तो 1 - 1 तो 0 हो गया। 2B - B, तो B ये बेटा A+B+C बनता है, करके देखो। 2B - B क्या बना, B बना। और माइनस लगाए तो A+C पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही 2C - 2C 0 बन गया। ओहो। फिर अगेन 1 - 1 0। और यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ A+B+C आएगा, देखो। है ना, बिल्कुल आएगा ना, एक मिनट रुक जा। B - 2B क्या बनेगा, -B। बिल्कुल -B - C - C, बिल्कुल माइनस ऑफ A+B+C बनेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, 2C - C, यानी कि C+A+B, यानी कि A+B+C अगेन बन गया। ओहो, वंडरफुल, 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 वंडरफुल। ये बेटा गैप गैप है ना, मल्टीप्लाइड नहीं है, जगह नहीं है मेरे पास। बट आपके पास तो है ना। आपके पास तो, एक काम करता हूँ मैं, है ना, कोई कंफ्यूज ना हो जाए भैया हमसे कि सर फ्यूज उड़ गया सर मेरा, समझ में नहीं आया सर आपने क्या किया यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2B है, और यहाँ पर क्या है बेटा, C - A - B है। हो गया काम, है ना। अब क्या करें आगे, अब तो कुछ नहीं, अब तो सर ओपन कर लो आप, किसके अलोंग, रो नंबर, रो नंबर किसके, रो नंबर 1 के अलोंग ओपन कर लो आप, रो नंबर 1 के अलोंग ओपन कर लीजिए। तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा। तो क्या आएगी वैल्यू भैया, द वैल्यू विल कम आउट एज, अच्छा एक A+B+C भी कॉम आप देखो मल्टीप्लाई में था ऊपर, दैट आई मिस्ड, जस्ट अ मिनट लेट मी शो यू। सो दिस वाज A+B+C, हमने बाहर लिया था ना 1 - 1 1, तभी तो बना था। तो ये A+B+C तो बाहर रहेगा ही। अब आप क्या देख सकते हो, ओपन करने के पहले भी एक और चीज बोलूं मैं, इस वाली रो में से क्या मैं बोल सकता हूँ A+B+C अगेन कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो A+B+C इंटू A+B+C स्क्वायर हो गया। क्या इस वाली रो, सॉरी इस वाली कॉलम में से भी A+B+C आ गया, C1 में से भी, C2 में से भी A+B+C कॉमन आ गया, तो टोटल A+B+C का क्यूब तो ऐसे ही बन गया। तो वैल्यू क्या बनी अंदर, 0 1 0, 0 - 1 1, एंड 1 2B, C - A - B। खत्म हो गया सवाल। इसके अलोंग खोलोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये 1 - 0, यानी कि आपको ये वैल्यू मिल जाएगी बहुत सिंपली, A+B+C का। काफी बच्चों ने कर लिया होगा ये सवाल, है ना। और जिनने नहीं किया, मुझे लगता है अब आप कर सकते हो इस तरह के सवाल, कोई खास डिफिकल्टी आती नहीं है आपको, इस बात का ध्यान रखना था। जैसे ये सोचा ऐसे अपने आप ही चीजें चलती चली गई। अब देखो आपके पास क्या आंसर है, आपके पास आंसर है दिस इज इक्वल टू A+B+C का क्यूब। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सर यार ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर तो A+B+C है ना। तो बेटा एक ही चीज पॉसिबल है, ये अगर इसके बराबर है तो ये कट गया, ये कटेगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 3 की जगह 2 आ जाएगा। तो x+A+B+C का स्क्वायर क्या है, A+B+C का स्क्वायर, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, x+A+B+C समीशन ए लिख रहा हूँ, ये किसके बराबर दिया हुआ है बेटा, समीशन है, ऐसा सोच रहे हो आप। तो सर x यहाँ से 0 आ गया, है ना। यार लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर x तो 0 आ गया सर, ये तो ऑप्शन में नहीं है, सवाल गलत है सर, सवाल गलत है। नहीं नहीं नहीं, आप एक बात ध्यान रखें कि गलती यहाँ पर आपने पता है क्या करी है, एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं। आपको क्या पता है x+A+B+C का स्क्वायर किसके बराबर है, A+B+C के होल स्क्वायर के बराबर। मैं एक बार लिख देता हूँ ये चीज, ध्यान रखना, ये गलती दोबारा ना हो आपसे। क्या पता है आपको कि x+A+B+C का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, A+B+C के होल स्क्वायर के बराबर। तो बेटा जब x स्क्वायर के बराबर होता है तो वैल्यू क्या आती है x की, प्लस माइनस के। सिमिलरली x+A+B+C का स्क्वायर अगर इसके बराबर, तो क्या बोल सकता हूँ, वैल्यू क्या आएगी x+A+B+C की, प्लस माइनस ऑफ A+B+C। तो एक वैल्यू तो x की क्या आ गई, 0 आ गई, जो अभी हमने निकाली। जब प्लस वाला होगा, ये कब होगा, जब प्लस वाला होगा। जब माइनस वाला होगा तो पता है क्या आएगा, x = -2 टाइम्स A+B+C। ये कब आया, जब मैंने माइनस लिया था, विद अ माइनस साइन, है ना। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, सेकंड आंसर, x = -2 टाइम्स A+B+C। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पे थे भैया हम, 6 पे थे, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7, डेल्टा इज इक्वल टू x - 2 टू x - 3, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। यार अल्टीमेटली मुझे इसको सिंप्लीफाई करना ही है, सिंप्लीफाई तो करना ही है। बहुत तरीके हैं पता है इस क्वेश्चन को करने के अप्रोचेस बहुत सारे हैं, है ना। बट आई विल टेल यू दैट अप्रोच जो मैंने खुद सोच के की, है ना। इसके अप्रोचेस बहुत सारे हैं, है ना। तो जो मैंने किया था, वो मैंने ये सोचा कि यार एक चीज मेरे दिमाग में दौड़ी कि जब मैं C2, है ना,
जब C2 को C2 माइनस C1 लिखता हूँ तो क्या मिलता है मुझे? x-1। मतलब मतलब यहाँ पर मेरे मन में बस ये आ रहा था कि सब मुझे x के टर्म्स में मिले। यहाँ 2x और 3x लिखा है ना, देखो 2x माइनस x करेंगे तो भी x आएगा, यहाँ 3x माइनस 2x करेंगे तो भी x आएगा, 5x माइनस 3x से भले ही 2x आ रहा है, बट यहाँ से 2x मिल रहा है। सिमिलरली जब मैं C3 माइनस C2 करता हूँ तो भी x मिलता है और यहाँ से भी x मिलता है। तो ये सोच के मैंने लगा कि चलो ट्राई करते हैं इसको ऐसा करके, है ना। ऐसा मैंने सोचा। अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है तो आई विल डेफिनेटली आज, क्योंकि आप प्लीज मुझे सॉल्यूशन भेजें। कहाँ पर भेजें सॉल्यूशन? @m25bt ऑन टेलीग्राम, प्लीज मुझे शेयर करिए। इट विल बी लवली टू सी अ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑन दिस क्वेश्चन, अ डिफरेंट टेक ऑन दिस क्वेश्चन, है ना। ओके, एनीवेज, तो अभी हम वो करते हैं जो मैंने किया। हम्म। तो मेरे मन में जो आया, तो मेरे मन में क्या आया भैया? हाँ, कि हम क्या करें, C2 पहले हम एक काम करते हैं, C3 को लिखेंगे C3 माइनस C2, C3 को लिखेंगे हम C3 माइनस C2, एंड फिर क्या लिखेंगे हम? C2 को क्या लिखेंगे? C2 माइनस C। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी उल्टा नहीं कर सकते आप। अगर मैंने पहले C2 को ट्रांसफॉर्म कर लिया है तो फिर मैं उस पुराने वाले C2 का यूज नहीं कर सकता C3 में, बट पहले C3 को ट्रांसफॉर्म किया मैंने इस वाले C2 से, एंड देन मैंने क्या किया, इस वाले C2 को C1 के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया। तो ये बात थोड़ी सी आपको, ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे आपको, नहीं तो हमेशा डाउट में रहोगे आप कि सर ये डिटरमिनेंट में रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। अभी बच्चों को डाउट होता ही होगा आई गेस। एनीवेज, C3 को C3 माइनस C2 लिखेंगे तो बेटा वैल्यू क्या आएगी? 3x माइनस, तो 3x माइनस 2x तो x हो गया, -4 प्लस 3 1 हो गया, 4x माइनस 3x 1 हो गया, -5 प्लस 4 क्या हो गया? -1। 10x माइनस 5x क्या हो गया? 5x माइनस 17 प्लस 8 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर C2 को C2 माइनस C1 लिखते तो 2x माइनस एक्स एक्स हो गया, -3 प्लस 2 1 हो गया, 3x माइनस 2x एक्स हो गया, -4 प्लस 3 1 हो गया, 5x माइनस 3x 2 हो गया, 2x हो गया, एंड -8 प्लस 5 विल बी -3। और यहाँ पर क्या आ गया? x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 5, ये आ गया। ग्रेट। तो मन में लड्डू तो फूट गया होगा आपके। ये अगर हमें दो रो के, मतलब कोई दो रोज हैं और उनके दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है ऊपर नीचे वाले, वो क्या बन रहे हैं मेरे? सेम बन रहे हैं। तो मुझे पता है क्या करना है, आपको भी पता होगा क्या करना है। R1 को R1 माइनस R2 लिखना है ना। ये तो सोच ही सकते हो ना, ये तो सोचना ही पड़ेगा ये आपको, है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बेटा? x माइनस 2x कितना हो गया? -x, है ना। और -2 प्लस 3 कितना हो गया? +1, +1 हो गया। x-1 - x-1 जीरो, ये भी जीरो। यहाँ पर क्या आया? 2x-3, x-1, x-1, 3x-5, 2x-3, एंड 5x-9। ये आ गया। अब क्या करें सर? बेटा दो जीरो आने के बाद इतना सोचना होता नहीं है ना। इसके अलोंग खोल लेते हैं। इसके अलोंग खोलने पे क्या होगा? रो वन के अलोंग खोलने पे क्या आएगी वैल्यू? -x+1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x-1 इंटू 5x-9 -x-1 इंटू 2x-3? इसमें आप ध्यान दो, x-1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, क्यों मेहनत करेंगे जबरदस्ती। अंदर क्या बचेगा? 5x-9 -2x, -2x-3 क्या हो जाएगा? -2x प्लस का 3, क्या आ गया? ओके। अब क्या यार, इन दोनों को देखा तो क्या आया? ये क्या है? माइनस कॉमन लिया तो x-1 का स्क्वायर बन जाएंगे दोनों। ये भी माइनस कॉमन लेते x-1, ये भी x-1, तो x-1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x² -2x+1। और इधर क्या है? 5x-2x यानी कि 3x है, और -9 प्लस 3 क्या है? -6 है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो और क्या कर सकते हैं अपन? बेटा यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है क्या? देखो, बिल्कुल 3 कॉमन आ रहा है सर, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 2 6, सॉरी 3 बाहर आती है तो यहाँ -3 बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बन गया? x² -2x+1 इंटू x-2। अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले x से कर लो तो क्या गया? x³ -2x² प्लस x। फिर -2 से करेंगे तो क्या आएगा? -2x² प्लस 4x-2। यहाँ से क्या वैल्यू आई मुन्ना? -3, x³ एज इट इज, -2 -4x², फिर +5x एंड -2। तो वैल्यू आ गई मेरी यार, -3x³ प्लस 12x² -15x प्लस 6। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है, यू हैव बीन आस्क्ड
कि भैया ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बिल्कुल ऐसे आ रहा है, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? तो बेटा बी की वैल्यू कितनी है मुन्ना? बी की वैल्यू है 12, 12 है 12। अच्छा सी की वैल्यू कितनी है? -15, ठीक है। सी की वैल्यू है -15, तो बी प्लस सी कितना हो गया? -3 हो गया। ओहो, ठीक है। तो बन गया सवाल, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या सवाल है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं अब अपन। दिस इज अ रियली गुड प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है? पी की वैल्यू दे दी, द मैट्रिक्स पी की वैल्यू दे दी आपको, ग्रेट। ए मैट्रिक्स की वैल्यू भी दे दी, वेयर ओमेगा इज व्हाट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, -1 प्लस आयोटा √3/2, है ना। और क्या बोल रहा है? I3 क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। अब अगर डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स, मुझे किसकी किसकी वैल्यू पूछी है? डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स AP माइनस I3, अभी हम आई लिखते हैं, अपन को तो पता है ना कि 3 ऑर्डर ही होगा, 3rd ऑर्डर ही होगा। इसके डिटरमिनेंट का, अच्छा डिटरमिनेंट का, अच्छा रुक जाओ, ऐसा नहीं बोला, बोला है, बात एक ही, बट ठीक है कोई बात नहीं। इसके स्क्वायर, ये जो मैट्रिक्स इसका स्क्वायर है, इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो एनीवेज फर्क नहीं पड़ता, बाहर स्क्वायर लगा सकते थे, बट ठीक है पूछा ये। और ये किसके बराबर दिया हुआ है हमें? हमें ये दिया हुआ है अल्फा ओमेगा स्क्वायर। ओहो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें अपन? तो एक स्टेप जो सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर सोच लिया तो आनंद की अनुभूति होगी। सोच के देखना, कुछ तो यहाँ पर करना है ना। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड थिंक। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेटा द स्टेप वाज कि पी इनवर्स ए पी माइनस, क्या, आप मुझे बताइए, पी इनवर्स इंटू पी कितना होता है बेटा? आई होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पी इनवर्स इंटू आई इंटू पी से कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो भी आई होगा, क्यों? पी इनवर्स इंटू आई क्या हो जाता है? पी इनवर्स ही होता है, तो पी इनवर्स इंटू पी अगेन आई ही मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आई को क्या मैं लिख सकता हूँ? पी इनवर्स आई पी, ये सोचना था। कैसे सोचेंगे सर, कोई जुगाड़ नहीं है। दिस वॉज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना। बट वॉट वी कैन डू इज टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड टू अप्लाई इट समवेयर एल्स। दैट्स व्हाट वी कैन डू। इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसीलिए अच्छे से अच्छे बच्चों को भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आ गया स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछिए, तो पहले मैं ना मैट्रिक्स की बात करते हैं, डिटरमिनेंट की बात बाद में करेंगे। तो ये, तो मैं, ये जो मेरी थी, क्या थी? पी इनवर्स ए पी माइनस आई का होल स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आगे देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर पी इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ पी इनवर्स ए माइनस आई इंटू पी का स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन एकदम बराबर सेम नंबर से हो रहे हैं, तो बिल्कुल मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ, ये एकदम सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब मुझे क्या पूछा इसका? मुझे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछिए, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछिए, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ, क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं डिटरमिनेंट ऑफ, इसको ऐसे लिख दूं, डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए माइनस आई इंटू पी का होल स्क्वायर। उससे फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा आप, अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिखूं, या फिर कोई मैट्रिक्स ए है ना, उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैट्रिक्स ए का, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देना चाहिए मुझे, लेट मी रीफ्रेज माई वर्ड्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, अगर एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। हम्म एक हाँ ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर की डिटरमिनेंट की वैल्यू बिल्कुल किसके बराबर होगी? डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर की। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, वही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गया? हाँ जी, तो यहाँ पर वैल्यू ये आ गई कि ये क्या बन जाएगा मेरे पास? डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ पी का होल स्क्वायर। क्यों? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स अगेन। ठीक है, मतलब ये पता है ना। नहीं पता होगा तो पता होना चाहिए आपको, है ना। मॉड खुल जाता है अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स तो बेटा वन ही होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू पी इनवर्स क्या होता है बेटा? पी इंटू पी इनवर्स आई होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू पी इनवर्स क्या होता है? वन। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू पी इनवर्स वन होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स भी क्या होगा? पी इनवर्स भी क्या होगा? वन ही होगा। डजेंट मैटर, डजेंट
मैटर, मनी डजेंट मैटर, है ना। ओके, ये बेटा ये कहना चाह रहा था मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बन गया, तो यहाँ से क्या वैल्यू होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई का होल स्क्वायर। अब क्या करें। हम्म तो डिटरमिनेंट ऑफ, अब ए माइनस आई निकाल लो यार। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई पे सवाल बन गया बस ये। तो आप डिटरमिनेंट ऑफ, अब ए माइनस आई करोगे तो पता है क्या होगा, ये कर दूं क्या मैं, इधर ही कर देता हूँ, इधर करना आसान रहेगा। तो बेटा टू माइनस, एक तो यहाँ चेंज आएगा, टू की जगह क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। लेकिन यार आपको पीडीएफ शेयर करने में दिक्कत आएगी, चलो छोड़ो, हाँ कर लेते हैं यार, कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा काम करते हैं, ए को लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट्स पुट ए हियर। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए, है ना। यहाँ पुट कर ले क्या, यहाँ पुट हो जाएगा। बिल्कुल काम हो तो गया मेरा, बिल्कुल काम हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो ए माइनस आई कितना हो जाएगा बेटा, टू माइनस वन। मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस वन आएगा, यहाँ माइनस वन आएगा, और यहाँ माइनस वन आएगा, बस इतना सा ही चेंज होगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, आप देख लेना, क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ वन आ गया, सेवन ओमेगा स्क्वायर, अब माइनस वन, अब बेटा माइनस वन माइनस ओमेगा बनेगा यहाँ पर। तो माइनस वन माइनस ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, दैट्स वाई। यहाँ वन आ गया, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ माइनस ओमेगा आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ओमेगा प्लस वन माइनस वन कट गया, यहाँ पर क्या बचा, बस माइनस ओमेगा बचा, माइनस ओमेगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर ले क्या, बिल्कुल कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, जस्ट मिनट, थोड़ा बड़ा कर दिया है। हाँ, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी, अ, एक काम करते हैं हम, ठीक है बिल्कुल, आर वन को लिख लेते हैं, आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ से क्या आ गया, वन माइनस वन जीरो, सेवन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, बेटा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा, क्या होता है, माइनस ओमेगा। सिमिलरली सेवन प्लस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, चाहो तो लिख दो क्या। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये, सिक्स माइनस ओमेगा बनेगा, सिक्स माइनस ओमेगा बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है। फिर क्या, माइनस वन जीरो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, वन माइनस ओमेगा। आप किसके अलग खोलेंगे, ऑब्वियसली कॉलम वन के अलग खोलेंगे। कॉलम वन के अलग खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वन इंटू, अंदर क्या बन जाएगा, सिक्स माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा, यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस सिक्स, यानी कि ओमेगा स्क्वायर माइनस सिक्स ओमेगा, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा स्क्वायर आता है, लेकिन बाहर माइनस है, तो ये हो गया, ये कट गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, माइनस सिक्स ओमेगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, माइनस सिक्स ओमेगा। मुझसे पूछा क्या है लेकिन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई का स्क्वायर, यानी कि माइनस सिक्स ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया मेरे पास, थर्टी सिक्स ओमेगा स्क्वायर। तो यही वैल्यू हो गई, यही तो पूछा है मुझसे। ये कितना आ गया मेरे पास, सिक्सटीन ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सोलह आ गई। रियली गुड प्रॉब्लम, रियली 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 गुड प्रॉब्लम, डेफिनेटली स्टार करना ही होगा ऐसे हमको, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि अगर सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, तीन इक्वेशंस आपको दी हुई है, टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू फाइव, दिस एंड दिस, अगर इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो बताओ। यार देखो बेटा, कोई भी तीन अगर आपको, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से, पहली बात तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है, जब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो जब भी कोई नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है इन थ्री वेरिएबल्स, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एक ही केस में आता है, कब आता है बेटा, जब डेल्टा भी जीरो हो, एंड डेल्टा वन भी जीरो, डेल्टा टू भी जीरो, डेल्टा थ्री भी जीरो, सब कुछ जीरो ही जीरो हो जाए, है ना, सब कुछ जीरो ही जीरो हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करें हम, तो यानी कि मुझे पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो करना पड़ेगा, तो आओ करें, तो आओ करें, तो टू वन माइनस वन, है ना, ये टू वन माइनस वन, फिर यहाँ से क्या आएगा, टू माइनस फाइव लैम्बडा, टू माइनस फाइव लैम्बडा, फिर यहाँ से आएगा वन टू माइनस फाइव, वन टू माइनस फाइव, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यार
करूँ क्या सॉल्व में? मन नहीं कर रहा मेरा करने का, है ना। चलो कर लेते, छोड़ो। ओके, क्या करते हैं अपन, C1 को लिख लेते हैं फटाफट से, C1 - 2C2, एंड C3 को लिख लेते हैं, है ना। एंड C2 को लिख लेते हैं C2 + C3 लिख लेते हैं। C1 को क्या लिखेंगे, C1 - 2C2, सो दैट ये जीरो बन जाए, और C2 को C2 + C3 लिखने से ताकि ये जीरो बन जाए। तो 2 - 2 0, 2 + 10 12, 1 - 4 -3, 1 - 1 0, -5 + लैम्डा, 2 - 5 is -3, -1 लैम्डा -5। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ से क्या, एक तो यार मुझे अपनी ना थोड़ी सी राइटिंग सुधारनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बट ठीक है, बाद में सुधारेंगे। एनीवेज, तो अब इसके अलोंग खोल लेते हैं अपन, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, सो दिस विल बिकम -1 इंटू 12 इंटू -3 कितना हो गया, -36, माइनस माइनस ऑफ माइनस +3 हो जाएगा, तो 3 इंटू -5 + लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। तो माइनस को तो हटा दो, माइनस को तो हटा दो, 3 कॉमन आएगा तो बेटा ये यहाँ बनेगा 1 और यहाँ बनेगा -12। The value will come out as -12 plus 5 -5 plus lambda. So this comes out as -12 -5 plus lambda. This is equal to 0. Implies यहाँ से lambda की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। lambda की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई, बहुत बढ़िया। अब फॉर इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस डेल्टा तो जीरो होगा, एज वेल एज डेल्टा वन भी जीरो होगा। तो डेल्टा वन भी जीरो होगा, है ना, डेल्टा वन भी जीरो करना पड़ेगा, आओ करें। तो डेल्टा वन कर देते जीरो, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 μ 7 आ जाएगा, देखो। और अगले वाले डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा, बस पहले वाले को क्या कर दो, 5 μ 7 कर दो, बाकी सब एज इट इज रखो। 1 - 1 - 5 लैम्डा, 1 - 1 - 5 लैम्डा, 2 - 5 एज इट इज रखते हैं इनको, बाकी को, है ना। डेल्टा वन ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी मुझे कितनी पता है, 17 पता है कि दिस इज 17, ग्रेट। तो दिस शुड कम आउट एज जीरो, तो यहाँ से क्या वैल्यू आई बेटा, 5 इंटू 5 5 = 25, -17 2 = 34। अरे मैंने सॉल्व कर लिया, सॉरी। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो इसको सिंपलीफाई कर लो, है ना, सिंपलीफाई कर लेते हैं, चलो। तो क्या करेंगे सिंपलीफिकेशन में, सेम काम यार जो पहले किया था। क्या, C1 को लिखो C1 - 5 C2, ऐसे ही C2 को क्या लिख दो, C2 + C3। यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, 5 - 5 0, μ + 25, 7 - 10 is -3, 1 - 1 0, 17 - 5 12, 2 - 5 -3, -1 17 -5। ओके, अब इसको ओपन कर लो, इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, इम्प्लाइज ओपन करने पे क्या आएगा भैया, -1 तो बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बन गया, -3 टाइम्स μ + 25, यानी -3 μ। एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, आपको दिखा क्या मैंने क्यों एज इट इज रखा, सोचो। और यहाँ पर क्या आ गया, +3 × 12, आप शायद समझ में आ गया हो, +3 × 12, दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा तीन तो उड़ा दो, कॉमन लेके तीन तो उड़ा दो, तो क्या बन गया यहाँ से आपके पास, -μ -25, और -1 भी हटी गया, +12, दिस इज इक्वल टू 0। यस, तो -μ 25 -12 इज हाउ मच, -13, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गई, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -13 आ गई। तो म्यू की वैल्यू -13, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 17 थी ना। अब क्या पूछा है, 17 और -13 याद रखना, 17 एंड -13, 17 -13। क्या पूछा है, लैम्डा प्लस म्यू स्क्वायर, लैम्डा माइनस म्यू स्क्वायर, तो 17 प्लस ये 17 -13 स्क्वायर प्लस 17 + 13 स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा ये कितना हो गया, 4 स्क्वायर यानी कि 16, ये बन जाएगा 30 यानी 900। तो 916 इज द करेक्ट आंसर, 916 इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस लास्ट क्वेश्चन, तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी है ना। और आपको क्या बोला, इनमें से कौन सी बात असत्य है, असत्य कौन कौन सी है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा निकाल लूंगा यार, क्योंकि मुझे एक एक चीज दिमाग में रखो, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, यस ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस अगर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो अ, अगर मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो कब कब मिलता है सॉल्यूशन, तब मिलता है जब डेल्टा जीरो ना हो, और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर, कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर।
यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन हमेशा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो से क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और अगर डेल्टा जीरो हो जाता है तो दो ही केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है कि पहला केस ये बनता है कि या तो नो सॉल्यूशन आ जाए या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाए। अब नो सॉल्यूशन कब आता है बेटा, जब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में कोई भी एटलीस्ट वन नॉन जीरो मिल जाए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, जब तीनों जीरो हो जाए, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब मुझे डेल्टा जीरो नहीं चाहिए, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, वन वन वन, वन टू अल्फा, वन थ्री फाइव, है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई बेटा, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस टू माइनस टू। ये मैंने क्या किया यार, सी वन को लिख दिया सी वन माइनस सी टू। ऐसे सी टू को क्या लिखूंगा, सी टू माइनस सी थ्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस अल्फा, थ्री माइनस अल्फा, थ्री माइनस फाइव माइनस टू। सर इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही मन कर रहा है। वन अल्फा फाइव, है ना। अब क्या है यार, इसको ओपन कर दो। ओपन करने पे वैल्यू क्या आ गई, टू माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस टू इंटू टू माइनस अल्फा। तो प्लस का टू इंटू टू माइनस अल्फा आ जाएगा। ये क्या हो, नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ तभी तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ए ऑप्शन के लिए क्या होना चाहिए, टू प्लस टू इंटू टू माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्या गया, टू प्लस फोर माइनस टू अल्फा, टू कॉमन ले ले क्या, इफ यू डोंट माइंड, चलो छोड़ो। टू प्लस फोर माइनस टू अल्फा यानी कि सिक्स माइनस टू अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ, टू कॉमन ले लेते, यानी कि थ्री माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि अल्फा नॉट इक्वल टू थ्री। यानी अल्फा तीन नहीं होना चाहिए अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, सिस्टम एज यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू थ्री, बीटा नॉट इक्वल टू फोर्टीन। तो ऑप्शन ए ही गलत हो गया। तो मुझे आगे चेक नहीं करना है। बट ये आपका होमवर्क है कि आप बाकी ऑप्शंस भी चेक करो, सोचो, थोड़ा सा विचार करना इस बारे में कि क्या क्या मुझे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, है ना। ये क्या डेल्टा वन के बारे में बोल रहा है क्या, सोच के देखो। तो ये आपका काम है। सो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि मैंने कोशिश यही की कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस ला सकता था आपके लिए वो लेके आऊँ। एंड बस यही है यार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आए तो आई विल अप्रिशिएट इफ यू शेयर दिस वीडियो, है ना। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट इफ देर इज सम फीडबैक फ्रॉम योर साइड। आई हैव ट्राई टू, यू नो, जो भी मुझे पिछली वीडियोस के बारे में फीडबैक आया मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएं कि सर ये ऐसा ऐसा कर सकते हो आप, है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी अगेन, है ना। तो बस इतनी सी बात है यार, है ना। थैंक यू सो मच।